एक तरफ जहां बीजेपी कृषि कानूनों पर अड़ गई है और किसी भी कीमत पर उनको वापस लेने को तैयार नहीं है, और बीजेपी ने साफ कर दिया है चाहे कुछ भी हो जाए कृषि कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे। तो किसान कह रहे हैं कि आप कृषि कानून वापस मत लीजिए, बस उसमें एक और कानून जोड़ दीजिए कि एमएसपी से कम पे अगर कोई किसानों का सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और वो एक क्राइम होगा। लेकिन वो भी दर्ज करने पर अभी तक तो सरकार तैयार नहीं हुई है। और अब इन तीन काले कानूनों की वजह से, जिनको किसानों के लिए काला कानून बताया जा रहा है, एनडीए अपना एक सबसे पुराना साथी, बीजेपी अपना एक प्रमुख साथी शिरोमणि अकाली दल को खो चुकी है पंजाब में। और ऐसा मानकर चलिए कि जब पंजाब में लोकसभा के चुनाव होंगे तो या फिर विधानसभा के भी चुनाव होंगे तो वहां पर बीजेपी की मट्टी पलीद होनी तय है, क्योंकि उनके पास उनका राज्य में जो बड़ा भाई है अकाली दल वो नहीं होगा। और अकाली दल और कांग्रेस कुल मिलाकर दो ही दल है पंजाब में जिनको वहाँ पे वोट मिलते हैं। बीजेपी का कोई ऐसा खास वोट बैंक नहीं है पंजाब के अंदर। और पहले तो अकाली दल ने साथ छोड़ा और अब हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि या तो एनडीए सरकार इन तीन काले कानूनों को वापस ले ले, वरना एनडीए में रहने पर पुनर्विचार किया जाएगा और एनडीए में रहना चाहिए या नहीं इस बारे में सोचा जाएगा। जाहिर सी बात है बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जाने से, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को सीट मिली थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एनडीए के गठबंधन की राजस्थान में, और उन्होंने वो सीट जीत ली थी। तो एक ही सीट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास, और वो केंद्रीय मंत्री भी नहीं है हनुमान बेनीवाल की। उनको बीजेपी में या एनडीए में रहने से कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वो अभी भी सांसद है और वो एनडीए छोड़ने के बाद भी सांसद ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, ये बात तो साफ है कि वो भी एनडीए से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं और वो भी विपक्ष में बैठना चाहते हैं। और देखने वाली बात होगी कि क्या तीन तीन कृषि जो बिल हैं उनको सरकार वापस लेगी या नहीं। कम से कम हनुमान बेनीवाल ने तो खुला खत भी लिख दिया है और सोशल मीडिया पर भी लिख दिया है और मीडिया में भी बोल दिया है, और कहा है कि उनकी पार्टी की ताकत जवान और किसान है, और अगर किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, किसानों को जवानों से लड़ाया जाएगा और दोनों की ही बेकदरी होगी, तो एनडीए में रहने पर वो पुनर्विचार करेंगे। और देखने वाली बात होगी उनको मनाने की कोशिश करेगी भी बीजेपी या नहीं, क्योंकि वाकई में देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है एनडीए के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट है, और अगर वो जाते हैं एनडीए से तो वो अपने साथ सिर्फ एक ही सीट लेकर जा पाएंगे, और वो एक सीट उनकी खुद की ही होगी। और वो सांसद पहले भी थे और वो सांसद तब भी रहेंगे, कोई मंत्री पद भी हनुमान बेनीवाल का नहीं जाना। तो दोनों के लिए भी इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर हनुमान बेनीवाल एनडीए छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।